लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सबसे चर्चित सीट, जिसे वरुण मेनका गांधी का गढ़ कहा जाता है, यहां से 40 साल से लगातार मेनका गांधी और वरुण गांधी सियासत करते चले आए हैं। ऐसे में मेनका गांधी यहां से 6 बार सांसद रही और वरुण गांधी 2 बार। लेकिन पीलीभीत की जनता के लिए आज उन्हें भावुकता भरा एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि पीलीभीत की जनता से उनका रिश्ता राजनीति से ऊपर उठकर है। पीलीभीत का रिश्ता राजनीतिक सफ़र के लिए नहीं, बल्कि यहाँ उनका रिश्ता एक परिवार की तरह था। 3 साल के थे जब वो यहाँ पर अपनी माँ के साथ आए थे और पहले चुनाव में मेनका गांधी यहाँ से सांसद रही थी 1983 में। उसके बाद लगातार मेनका गांधी 6 बार सांसद रही। पब्लिक यहाँ की क्या कुछ सोचती है उससे हम जानेंगे। किस तरीके के वरुण गांधी के यहाँ से रिश्ते रहे और वरुण गांधी के पत्र को लेकर क्या कुछ कहना लोगों का। सर, क्या नाम है आपका? रमाकांत शर्मा। सर, जिस तरीके से देख रहे हैं कि वरुण गांधी ने आज एक पत्र लिखा है, शायद आपको भी पता होगा किस तरीके का पत्र लिखा। उन्होंने लिखा पीलीभीत मेरा परिवार है। क्या कुछ कहेंगे वरुण के लिए? वरुण का कहना बिल्कुल सही है और उम्र लगभग 3 साल ऐसे रही होगी जब अपनी माँ के संग यहाँ पर आए थे और उनकी माँ ने यहीं से राजनीतिक कैरियर शुरू किया और इन्होंने उन्हीं से माँ से शिक्षा ग्रहण की और फिर बाद में बड़े होकर ये भी राजनीति में आए और इन्होंने जो है 2 बार सांसद रहे और इनकी माँ तो कई बार सांसद रह चुकी हैं और इनको यहाँ से टिकट ना मिलने से जनता थोड़ी निराश भी हुई है। लेकिन वरुण गांधी के इस कदम से कि उन्होंने यहाँ पर नामांकन नहीं कराया, इससे जो है जनता का इनके प्रति आदर और बढ़ गया है और मैं समझता हूँ कि पार्टी में भी इनकी इस कदम से जो है इज्जत और बढ़ गई है। जैसा कि अभी देखा गया था कि वरुण गांधी की चर्चाएं थी कि पीलीभीत से वो चुनाव लड़ सकते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को और अन्य पार्टी में घमासान रहता। अब चर्चाएं थम गई हैं। यहाँ चर्चाएं थम गई हैं और इनके इस कदम से जो है जनता पीलीभीत की बहुत खुश भी हुई है कि इन्होंने जो है कोई प्रतिरोधी कदम नहीं उठाया और इससे जो है पार्टी का भी सम्मान बढ़ा और इनका भी जो है जो सम्मान और बढ़ गया है। अब आगे अगर कभी खड़े होंगे तो लोगों के मन में भावना रहेगी कि इनको ज़रूर जिताना है अगर पीलीभीत से टिकट मिलता है और कहीं और भी अगर जाके खड़े होते हैं पार्टी की तरफ से तो वहाँ भी इनको इसका जो है प्रतिफल मिलेगा। अच्छा, उनके भाषणों में अक्सर देखा गया है वो वरुण गांधी कहते हैं कि पीलीभीत से मेरा खून का रिश्ता है और उन्होंने एक जो अपना पत्र जारी किया है आज उसमें भी इस तरीके की भावुकता दिखाई है। तो क्या लगता है अब एक सांसद के रूप में ना आके एक व्यक्ति के तौर पे आएंगे तो उन्हें क्या कुछ जनता दिखेगी, किस तरीके से? बिल्कुल, उनका जो लोग जो हैं उनसे नहीं भी मिलते थे उनके इस कदम से जो है वो मिलना चाहेंगे और एक उनका सम्मान जो पहले था उससे और अधिक उनका सम्मान होगा क्योंकि जो है उन्होंने एक तरह से त्यागी किया है। उन्होंने कोई उसका प्रतिकार नहीं लिया। टिकट ना मिलने से चलो थोड़ा उस समय दुख तो हुआ ही उनके लिए कि टिकट नहीं मिला है, लेकिन अपना नामांकन पीलीभीत से निर्दलीय रूप में या किसी और पार्टी से ना कराने पर उनका इज्जत और बढ़ गया है और अब बहुत उनको जो है आदर भाव से देखेंगे। मुझे ध्यान है कि जब हमारी माँ का निधन हुआ था तो हमारी माँ के निधन में शोक व्यक्त करने के लिए हमारे घर पर आए थे और उस समय जो यहाँ के एमपी भी थे और आके जो है 5 मिनट उन्होंने दिए और चलते समय टंकी चल रही थी तो उन्होंने बताया देखिए जो पानी नहीं बहना चाहिए इस तरह से और नीचे से टंकी जो बंद करते हैं बोले इसको बंद कर दिया कीजिए ताकि जो है वो, तो उन्होंने एक संदेश भी दिया कि वो जो है केवल राजनीति नहीं करते हैं और भी जो है समाज सेवा में और सबके सुख दर्द में भाग लेते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जो वरुण गांधी की एक ईमानदार छवि है और जो उन्होंने आज पत्र अपनी जनता के लिए लिखा है तो तस्वीर साफ है कि वरुण गांधी भले ही सांसद के तौर पर पीलीभीत में ना रहे हो, लेकिन एक परिवार के नाते और रिश्ते के नाते वो यहाँ पर एक जिम्मेदार होने के नाते वो पीलीभीत से जुड़ाव लगातार रहेंगे। ये आपने एक शिक्षक की बात सुनी, अब हम और लोगों से बात करेंगे। किस तरीके से बात करें? भैया, क्या नाम है आपका? सर, विनोद कुमार रस्तोगी। रस्तोगी जी, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? अभी चुनाव की चर्चा चल रही है, वरुण गांधी जी ने एक पत्र लिखा है, क्या कुछ कहेंगे? भाई, इन्होंने अच्छा ही किया और जो बात भी पत्र में लिखी है वो बिल्कुल सही है। इन्होंने अपनी राजनीतिक जो कैरियर पीलीभीत से ही शुरू किया है और कोरोना काल में भी इन्होंने पब्लिक के लिए खाना भी बंटवाया और ऑक्सीजन की जब कमी थी वो सिलेंडर वगैरह भी लेके आए, इन्होंने यहाँ पूरा किया। जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा उनका टिकट काट दिया गया, अब ऐसे में वरुण गांधी को लगातार सोचा जा रहा था कि यहाँ से वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। तो इस पत्र को लेके और पीलीभीत के रिश्तों को लेके क्या कुछ कहेंगे आप? भाई देखिए, पीलीभीत से अगर वो लड़ते तो पार्टी का ही नुकसान होता और उन्होंने ये अच्छा ही किया और हो सकता है पार्टी ने कुछ उनके लिए अच्छा सोचा हो कि
सुना है कि रायबरेली से टिकट अगर किसी को मिलता है तो उसमें और दूसरी जगह से उन्हें लड़ाया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं जो पब्लिक ओपिनियन है उसमें साफ तौर पर देखा गया कि वरुण गांधी बीजेपी के लिए मुश्किल ना साबित करके और उन्होंने जो पत्र लिखा है तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी महानता का परिचय दिया है और ऐसे में जो पब्लिक है पीलीभीत की वो उनके सपोर्ट में नजर आती है। और हम कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, आप किसी पार्टी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं और ऐसे में वरुण गांधी ने एक पत्र लिखा है पीलीभीत के लिए, भावुकता भरा पत्र है, क्या कुछ कहेंगे उस पत्र को लेकर? भावुकता भरा पत्र लिखा है उन्होंने। देख, तो पहली की चीज़ तो ये, वरुण गांधी का लड़ना ना लड़ना हमारे स्तर से कोई मान्यता। मैं कांग्रेस के व्यक्ति हूँ और कांग्रेस को विचारधारा को सपोर्ट करता हूँ और कांग्रेस के लिए वर्क करता हूँ। वरुण गांधी ना लड़ने का फैसला जितिन प्रसाद जी की मदद करेगा। वो मैं बात राजनीतिक करना नहीं चाह रहा, मैं उनके पत्र की बात करना चाह रहा हूँ कि आखिर वो पत्र उन्होंने लिखा है जो पीलीभीत की जनता के लिए एक भावुकता भरा पत्र है और उन्होंने कहा कि मैं अब सांसद भले ही ना रहूँ लेकिन पीलीभीत की जनता के लिए तत्पर रहूँगा। क्या कुछ कहेंगे पत्र को लेकर? उनकी राजनीतिक विरासत और कहानी ये क्या शून्य से शुरू हुई पीलीभीत से। पीलीभीत उनकी राजनीति की जन्मभूमि है। पीलीभीत से उन्होंने राजनीति की ABCD सीखी और पीलीभीत के लिए उन्हें ये प्यार अच्छा लगा मेरे को देखते हुए। चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये उनका पार्टी का अपना निजी इशू है, इस बात से तात्पर्य नहीं। लेकिन पीलीभीत से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लोगों को दिया है और इस चीज़ को मैं भी देखता हूँ कि उन्होंने पीलीभीत में जो उनके समर्थक हैं वो इस बात से निराश ज़रूर हुए हैं कि उन्होंने चुनाव ना लड़ने का फैसला किया और पार्टी ने उनका टिकट से नवाजा नहीं है। देखिए, राजनीतिक पार्टी में लगातार भागीदारी रहती है नीरज विक्रम सिंह की और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भले ही उन्होंने चुनाव लड़ा हो लेकिन समर्थकों में उनकी नाराज़गी रही है। लेकिन वरुण गांधी को लेकर जो आम जनता की राय है वो कहीं ना कहीं इस पत्र को लेकर भावुकता भरी है। क्या नाम है आपका? अंकित अग्रवाल। अंकित जी, देख रहे हैं किस तरीके से वरुण गांधी ने एक पत्र लिखा है आज भावभीना और कहा है कि पीलीभीत से मेरा राजनीतिक से ऊपर से उठ के रिश्ता है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, ऐसा है कि अगर देखा जाए तो पीलीभीत आज की तारीख में मेनका गांधी या वरुण गांधी के नाम से पहचाना जाता है। अगर आप कहीं बाहर जाओ तो उन्हीं के नाम से पहचाना जाता है। और मेरे हिसाब से तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अगर आज वो निर्दलीय भी खड़ा होना चाहें तो पीलीभीत से वो जीते हुए कैंडिडेट है। अच्छा, जैसा कि पार्टी ने टिकट काट दिया, अनुशासनहीनता की में आता है, उन्होंने तमाम तरीके की बयानबाजी की, सरकार की नीतियों का विरोध किया, ऐसे में विकास कार्यों की अगर बात करें तो क्या क्या विकास कार्य कराए मेनका वरुण ने? सर, विकास कार्य तो देखा जाए कि आज तक कुछ भी नहीं हुआ उनके रहते। उन्होंने खाली जानवरों का ही ज़्यादा वो किया है कि जानवर ख़राब हो जाएंगे या ये है। उन्होंने यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री कोई भी लगने ही नहीं दी। सरकार में स्कूल में जो कायाकल्प हैं उनमें व्यवस्थाएं बढ़िया कराई, लेकिन वरुण गांधी ने अपनी सांसद निधि से बच्चों को ठंड में बैठने के लिए फर्नीचर भी दिए, ऐसे कुछ काम भी कराए उन्होंने शिक्षा के लिए। देखिए, स्कूल वगैरह स्कूल कॉलेजेस में जो उन्होंने ये काम कराया ये तो बहुत अच्छा किया है उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। बस पीलीभीत के लिए इन्होंने एक चीज़ है कि कोई अच्छी कंपनी या कोई भी फैक्ट्री नहीं खुलवाई। उसके अलावा तो उन्होंने जो भी कार्य किए वो बहुत अच्छे किए हैं और इसी के लिए हम उनके पीछे हमेशा खड़े हैं। राजनीतिक कैरियर को लेकर क्या कुछ कहेंगे? उनके राजनीतिक कैरियर वरुण गांधी ने जिक्र किया है कि 3 साल के थे जब वो अपनी माँ के साथ आए थे और उनकी माँ उनको पीठ पर लेकर यहाँ से घूमी थी, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया। उसको लेकर क्या देखते हैं? आपको भावुकता भरा पत्र और वरुण गांधी का पीलीभीत से जुड़ा हो, क्या कुछ कहेंगे? सर, जो बंदा यहाँ से शुरुआत जिसने की हो वो कहीं और भी रहेगा तो आप उसके टर्म्स तो अपने आप जोड़ ही जाते हैं। तो वो तो उनका तो यहाँ से कभी भी वो खड़े हो जाएं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो निर्दलीय भी खड़े हो जाएंगे तो भी वो पीलीभीत से जीते हुए कैंडिडेट है। तो निर्दलीय वो लड़ सकते थे लेकिन भाजपा प्रत्याशी के सामने उन्होंने पर्चा नामांकन पत्र लिया और उन्होंने दाखिल नहीं किया। तो ये तो उन्होंने बीजेपी के लिए मतलब उन्हीं की वो रखा है, क्या कहेंगे आपका, उनका आभार। सॉफ्ट कॉर्नर। क्या नाम है भैया आपका? देवेंद्र सिंह राठौर। आज वरुण जी ने एक पत्र लिखा है और उसमें लिखा है कि पीलीभीत से मेरा कोई सियासी और राजनीतिक रिश्ते से ऊपर उठ के पीलीभीत मेरा परिवार है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? हमारे घर पर कोई मेहमान आता है, जब वो जाता है तब हम लोग बहुत भावुक हो जाते हैं। सनातन धर्म से हैं हम लोग। वरुण जी ने तो इतनी साल सेवा की है तो हम लोग भी बहुत भावुक हैं। उनके पत्र को पढ़कर मैंने भी पढ़ा है, सुबह व्हाट्सएप पर आया था, तो काफ़ी भावुक हैं। उम्मीद थी कि उनको यहाँ से टिकट मिलेगा और चुनाव लड़ेंगे, भारी मात्रा में जीतेंगे भारी वजह से। लेकिन जो भी चलिए पार्टी का निर्णय है अच्छा है, हो सकता है वरुण जी को कोई बड़ा पद मिले, पार्टी बड़ा पद दे या कहीं और से टिकट दे। देखते हैं भाई, राजनीति की बात है, ये बड़े नेता लोग जानते होंगे, हम लोग तो आम व्यक्ति हैं।
राजनीति की हमें ABCD भी नहीं पता है। अच्छा, वरुण जी अब पीलीभीत से उन्होंने कहा है संसदीय कार्यालय खत्म हो गया, लेकिन वरुण जी का जो संबंध है वो कभी खत्म नहीं हुआ, तो क्या कुछ कहते हैं वरुण जी को? अब अगर वो आएंगे जनता के बीच तो क्या कुछ नज़रिए से देखा जाएगा? नहीं, ये तो मैंने भी सुना है और मोहल्ले के मेरे लोग बताते हैं कि वरुण जी के पास कोई भी मदद के लिए जाता है तो खुल के सामने आते हैं और मदद करते हैं, और किसी भी तरह का अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत होती है तो डायरेक्ट फ़ोन पर खुद बात करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है, मुझे तो कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं, लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं आज भी। जैसा कि अभी आपने बताया कि लेटर आपके व्हाट्सएप पे आया, कहाँ से आया था, किसके माध्यम से, किसके माध्यम से आया था लेटर? लेटर एक हमारा वार्ड नंबर 15 का ग्रुप है, तो उसमें मैंने सुबह पढ़ा था, और वो पता नहीं मुझे कहाँ से आया है, उन्होंने कोई पोस्ट की। कहीं ना कहीं जो वरुण गांधी का जुड़ाव है वो वार्ड से लेके और मोहल्लों तक, गली मोहल्लों तक है और परिवारों तक है। इसी वजह से वरुण गांधी के भावुकता भरे लेटर से लोग जुड़ाव रखते हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? हिमांशु मिश्रा। हिमांशु जी, वरुण गांधी ने एक लेटर लिखा है और उसमें लिखा है कि मेरा सियासी सफ़र से कहीं ज़्यादा ऊपर उठ के ये रिश्ता है। 3 साल का था जब मैं पीलीभीत आया। क्या कुछ कहेंगे उसके लेटर को लेकर? वो तो है, हमेशा वो आते हैं तो कभी नेता वाली उनके अंदर वो नहीं दिखती है, हमेशा छोटे भाई को बड़े भाई की तरह वो देखते हैं सबको, यही कहना चाहूँगा। अच्छा, जो उनके तमाम तरीके के ऑडियो वायरल होते हैं उसके बारे में? वो तो सब पता नहीं, फिलहाल उनकी आदत बहुत अच्छी है, हमेशा छोटे भाइयों को देखते हैं वो और बड़े को बड़े भाइयों की तरह देखते हैं वो, हमेशा फ़ोन उठाते हैं, कभी कोई दिक्कत हो उनके पास जाओ तो मिलते हैं, कभी ये नहीं कि ना मिले। अच्छा, बीजेपी से टिकट नहीं मिला उनको, डायरेक्ट निर्दलीय भी चुनाव में आ सकते थे वो? हाँ, वो आ सकते थे और उनकी जीत भी हो सकती थी, लेकिन वो नहीं लड़ रहे तो उनकी मानवता है, ये पार्टी के चक्कर में वो नहीं लड़ रहे हैं यहाँ से। देखिए, कहीं ना कहीं भले ही भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया हो, लेकिन ऐसे में वरुण गांधी जो है वो यहाँ पर राजनीतिक मैदान में नहीं उतरे और चुनाव मैदान में सीधे सीधे बीजेपी को रास्ता साफ कर दिया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजीव सक्सेना। वरुण जी का एक पत्र चल रहा है, उन्होंने काफ़ी भावुकता भरे अंदाज में लिखा है। मुझे लगता है कि वरुण गांधी ने जो पत्र लिखा है उसको लेकर जनता की क्या कुछ ओपिनियन होनी चाहिए, बताइएगा। वरुण गांधी जी का पीलीभीत से बचपन का रिश्ता है, वो जो लिखा है उन्होंने ठीक ही लिखा है। जो आदमी इतना लगाव 20 साल से पीलीभीत क्षेत्र से जुड़े थे, बहुत छोटे थे तब माँ के साथ आए थे, तो वो जो रिलेशन हमारा उनका है राजनीतिक से हटके भी है। वो पीलीभीत वालों की प्रॉपर हेल्प करते हैं, दिल्ली जाएं तब भी प्रॉपर हेल्प होती है। कोविड काल में जब कोई साथ में नहीं था तब वरुण जी सांसद रसोई के नाम से रसोई चला रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर भेज रहे थे। ये सब क्षेत्र के लिए ही उन्होंने किया है। टिकट मिलना ना मिलना पार्टी हाईकमान का फैसला है, इससे हम लोग कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। फिलहाल उनकी भावनाएं हम लोगों के प्रति आज भी हैं और उनका सम्मान हमारे लिए हमेशा रहेगा। वरुण गांधी के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने निर्दलीय पर्चा ले लिया था नामांकन के लिए और दाखिल नहीं किया। ये सब पार्टी से संबंधित पर्चा इसलिए लिया कि बीजेपी से टिकट मिलता तो भरना पड़ता, जब पर्चा ही नहीं होता तो भरते क्या। अब टिकट ना करना वो अलग चीज़ हो गई। तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं सॉफ्ट रहे ना वो वरुण गांधी? बीजेपी के लिए सॉफ्ट तो रहे हैं, पर वो हाई कमान के फैसले हैं ये सब, इसके सिलसिले में हम लोग आम पब्लिक क्या बोल सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने विशेष ही अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए भले ही वरुण गांधी का टिकट काट दिया, लेकिन जनाधार जो है उनका वो बाकी काफ़ी मजबूत है। और लोग हमारे साथ मौजूद। सर, क्या नाम है? मेरा नाम है राम गोपाल। क्या कहेंगे वरुण जी के बारे में? वरुण जी के बारे में सब सही कहेंगे, वोट बीजेपी जिताना। ठीक है, और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वरुण जी ने एक पत्र लिखा है पीलीभीत के लिए और उन्होंने लिखा है कि पीलीभीत मेरा परिवार है और पीलीभीत से मेरा सियासी सफ़र नहीं, केवल एक महज खून का भी रिश्ता है। ऐसा उन्होंने अपने भाषण में भी कई बार कहा है। क्या कहेंगे? वरुण गांधी जी हमारे सांसद ही नहीं, हमारे भाई जैसे हैं और बहुत ही बचपन से हम बहुत छोटे थे तब से देखते चले आए हैं पीलीभीत में। बहुत अच्छा उनने कारोबार करा, कभी भी बात करनी हो तो डायरेक्ट हमारी उनसे बात हो जाती थी, हमने बड़ा भाई अपना समझते थे। हमें बहुत बुरा लगा, उन्होंने ऊपरी हाई कमांड ने उनका टिकट नहीं करा पीलीभीत से। अच्छा, निर्दलीय भी वरुण गांधी चुनाव लड़ने की चर्चा थी, निर्दलीय लड़ जाते तो भी तो जीत जाते, तो क्या था नहीं जीतती पब्लिक? वो उनका बड़प्पन है, उन्होंने निर्दलीय नहीं लड़ा है और बहुत बुरा लगा हमें। अच्छा, वरुण गांधी से अलग हट के बात करते हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक भी हैं, क्या उनसे डायरेक्ट टेलीफोनिक बात हो पाती है? नहीं, और किसी से नहीं हो पाती। हमारी जो बात वरुण गांधी जी से हो जाती थी और किसी से नहीं हो पाती। देखिए, एक बड़ा सवाल है कि क्षेत्रीय विधायक हैं, उनके भले ही फ़ोन ना उठते हो, लेकिन वरुण गांधी लगातार अपनी जनता से टेलीफोनिक संपर्क में रहते थे। ये हम नहीं, ये यहाँ की पब्लिक कह रही है। बाकी और लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहन लाल। मोहन जी, आप काफ़ी बुजुर्ग लग रहे हैं, काफ़ी समय से देखा होगा आपने, कई सारे चुनाव कराए होंगे। वरुण जी ने एक भरा पत्र लिखा है भावुकता भरे अंदाज में। उस पत्र में लिखा है कि मैं 3 साल का था जब मैं छोटा बच्चा था और यहाँ पर आया था।
एक राजनीतिक सफ़र की भूमि आज मेरी कर्म भूमि बन गई, परिवार का रिश्ता हो गया, क्या कुछ कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, इसमें कहने कोई हुई नहीं। वरुण गांधी हमेशा अपनी माँ के साथ आया करते थे, उसके बाद वो सांसद बनी। सांसद के बाद यहाँ का लगाव इतना था कि अगर कोई पीलीभीत का कोई भी व्यक्ति XYZ मेरे मोहल्ले से नहीं, कोई भी अगर लेके पहुँच जाए उनके नाम, तो हर सुविधा उनके लिए। देखिए कहीं ना कहीं जो वरुण गांधी के भावुकता भरे पत्र को लेकर जो पब्लिक ओपिनियन आया वो साफ तौर पर है कि वरुण गांधी के रिश्ते को लेकर काफ़ी अहम पीलीभीत से जोड़कर देखा जा रहा है और पीलीभीत में मौजूदगी वरुण गांधी की बनी रहेगी या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। वरुण गांधी यूथ ब्रिगेड में लगातार सेवा देने वाले यहाँ के मौजूदा सभासद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वतनदीप जी, आप बताइए, आपने वरुण जी के साथ काम भी किया है और ऐसे में वरुण गांधी और पीलीभीत की जनता के बीच जो संपर्क रहा, जो संवाद रहा, जो रिश्ता रहा, उसको लेकर आप क्या नज़रिया रखते हैं? पूरा ज़िला आज बहुत ही भावुक है वरुण जी को लेके, क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि हमारे कर्मठ और ईमानदार सांसद श्री वरुण गांधी जी हमेशा की तरह पीलीभीत की सेवाएं करेंगे, पार्टी उनको टिकट देगी और टिकट कटने से पूरे ज़िले के कार्यकर्ताओं में और पूरे ज़िले के जो एक जनता है, एक बड़ा तकवा था जो वरुण जी से दिली रूप से जुड़ा हुआ था, काफ़ी नाखुश है, काफ़ी निराश है। वरुण जी ने हमेशा पीलीभीत को अपने परिवार की तरह, हमेशा एक भाई की तरह सम्मान दिया, सबके कामों में आए, आधी रात हो चाहे कैसा भी समय रहा हो, सबको फ़ोन पे संपर्क रखा। कोरोना काल में जितनी सेवा वरुण जी ने पीलीभीत के लिए करी, शायद ही कोई व्यक्ति या कोई जनप्रतिनिधि ऐसा कर सकता है। जो उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ उपलब्ध करवाए और जो 1 साल तक सांसद रसोई हर विधानसभा में उनकी चली, ये उनका एक पारिवारिक रिश्ता होना केवल दिखाता नहीं है बल्कि दर्शाता भी है कि जो व्यक्ति संकट के समय में जब होता है तभी पता चलता है कि परिवार का असली सदस्य कौन है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता रहे हैं या फिर विपक्ष की बात करें तो लगातार 35 सालों को लेकर उन्होंने कहा कि विकास कार्य नहीं हुआ, कि आखिर क्यों विकास कार्य नहीं हो पाए? ये सब बेबुनियाद बातें हैं। वरुण जी ने विकास कार्यों के साथ साथ जनता से जितना दिली रूप से अपना रिश्ता बनाया, वो ना आज तक पीलीभीत में कोई नेता बना पाया है, ना आगे कोई नेता बना पाएगा। क्या कुछ किया उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ काम तो किए? शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बता दूं, वरुण जी ने अपने लॉकडाउन में तो 2 साल से उनकी सांसद निधि आई नहीं थी, उसके बाद जब उनकी लास्ट ईयर सांसद निधि आई थी तो उन्होंने पूरी सांसद निधि जिले के जितने सरकारी स्कूल हैं उनके बेंच निर्माण में, कंप्यूटर लैब के निर्माण में पूरी सांसद निधि दी। जबकि आप देखेंगे आमतौर पे विधायक या जो सांसद होते हैं उनका मेन काम रोडों पे या स्ट्रीट लाइटों पे लगवाने का होता है, जिससे लोग देखें कि ये लाइट मैंने लगवाई है, सड़क पे पत्थर लगा होता है, ये सड़क मैंने बनवाई है। लेकिन वरुण जी की जो सोच है शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके, किसानों के मुद्दों को लेके, युवाओं को लेके, ऐसी सोच मैं आज तक ना किसी नेता में देखी और हमें लगता है आने वाले समय में पीलीभीत में ऐसी सोच किसी नेता में देखने को मिलेगी। देखिए, ये यहाँ के मौजूदा सभासद हैं वतनदीप मिश्रा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वरुण गांधी भले ही पीलीभीत के लिए सांसद ना रहे हों, लेकिन एक व्यक्ति और एक परिवार के सदस्य होने के नाते उन्होंने जो कार्य यहाँ पर किए हैं वो देखने को मिलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा काम किया उन्होंने, तमाम जगह पर उन्होंने फर्नीचर उपलब्ध कराया। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वरुण जी के बारे में क्या कहेंगे अम्मा? वरुण जी पीलीभीत आए थे तो छोटे से थे, क्या कुछ कहेंगे? हमारे बेटे के समान है वरुण जी, बहुत मानते हैं, हम भी लोग मानते हैं उन्हें, और सब देखभाल जो कुछ करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, और यहाँ कई लोगों के उनकी मम्मी ने ऑपरेशन भी कराए फ्री, दिल्ली में या लखनऊ में, ऐसे ऐसे लोग आज भी ठीक हैं। कतई उन्होंने बहुत सेवा की है। अब की बार टिकट नहीं हुआ, एक बड़ा उन्होंने पत्र लिखा है, बड़ा प्रेम भरा पत्र है। उन्होंने लिखा है कि बड़ा भावुक होकर कहा है कि मैं 3 साल का था जब यहाँ पर आया। तो किस तरीके से आप उन्हें नज़र से देखती हैं? हम तो बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं बेटा, अब भी उन्हें टिकट मिले तो अब भी उनके साथ हम सब लोग, पूरा परिवार हम साथ हैं। 5 बेटे मेरे हैं, बहुत बड़ा परिवार मेरा, सब उनकी तरफ हैं। आप बताइए, आप क्या कहेंगे वरुण जी के बारे में? क्या भैया, गलत हुआ उनके साथ, होना चाहिए था टिकट उनका, मिलना चाहिए था। और शुरू से यहाँ पे थे वो, मम्मी भी, हम लोग छोटे छोटे तब से उनकी मम्मी आ रही हैं, मतलब अच्छे थे भैया, होना चाहिए था टिकट, गलत हुआ। देखिए, कहीं ना कहीं जो कई दशकों से यहाँ पर वरुण गांधी और मेनका गांधी सियासत करते चले आए हैं। वरुण गांधी के द्वारा आज एक एक्स अकाउंट पर उनके एक लेटर लिखा गया और उसको शेयर करके लिखा गया कि पीलीभीत से मेरा पारिवारिक रिश्ता है। और अक्सर वरुण गांधी के भाषण में भी ये सुनने को मिलता है कि पीलीभीत से मेरा खून का रिश्ता है, पीलीभीत के लिए चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े वो चुकाएंगे। ऐसे में वरुण गांधी के पत्र को लेकर आपने पीलीभीत की जनता की राय जानी। एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।